Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and doing your work properly. Today we are going to talk about the next part of your chapter. कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था आपका स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस किया था, हाउ इट वाज फॉर्म्ड। दूसरा हमने इसमें जो डिस्कस किया था वो पूर्ण स्वराज के बारे में डिस्कस किया था, और इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा साइमन कमीशन के जब भारत आया था तो उसके बारे में डिस्कस किया, व्हाई द पीपल बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। ये सब हमने कल डिस्कस किया था एंड आई होप यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। जो हमने कल पढ़ा था दैट वाज द बेस फॉर द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। वो हमारे बेस तैयार करता है आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के लिए। महात्मा गांधी ने इसके बाद जो स्टेप लिए, किस तरह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया। सो लेट अस बिगिन। आई होप आपको लास्ट वाले सभी वीडियोस क्लियर हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो यू नीड टू वॉच द प्रीवियस वीडियो। आपको पहले वाले वीडियो जरूर देखने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कि किस तरह से, क्योंकि चीजें जो है हमारे पास वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, और जब तक हम लोग उस लिंक को नहीं समझेंगे तो हमें, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से ये शुरू हुआ, क्या इवेंट है जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का बिगिनिंग, डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग मानते हैं हमारे पास। सो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द दांडी मार्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर दांडी मार्च भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड द दांडी मार्च? बिकॉज महात्मा गांधी जो थे उन्होंने पैदल चले थे। ये कहाँ से, साबरमती से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुंचे थे आपका दांडी। दांडी क्या है हमारे पास? दांडी एक कोस्टल जो टाउन है उसका नाम है। वहां पर जाकर महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट लॉज थे उनको ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद ही जो मूवमेंट बताया जाता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड बताया जाता है आपका। ठीक है, नाउ देखिए, सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड। अब महात्मा गांधी ने सॉल्ट ही क्यों चूज किया? व्हाई महात्मा गांधी चूज द सॉल्ट ओनली? कि लोग रिवोल्ट करने के लिए मजबूर हो जाएं, तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसी इसलिए बिकॉज साल्ट एक ऐसी चीज थी दैट वाज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर, जो सभी लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती थी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जो हमारे फूड का एक एसेंशियल पार्ट था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस चीज पर भी क्या लगाया हुआ था? टैक्स लगाया हुआ था। तो महात्मा गांधी ये शो करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू शो द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स लोग हैं उन्होंने जो डेली रूटीन की कॉमोडिटी है, जो सभी की एसेंशियल चीज है, उस पर भी टैक्स लगाए हुए हैं। तो हाउ ब्रूटल दे आर, वो कितने निर्दयी थे कि जो डे रूटीन में हमारे पास चीजें यूज हो रही हैं उस पर भी उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। सो ही चूज द सॉल्ट एज अ सिंबल। उन्होंने इसलिए क्या किया, उन्होंने सॉल्ट को एक सिंबल चूज किया। रीजन था सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर एंड इट इज एसेंशियल फूड आइटम, क्योंकि हमारे पास सभी लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता था और हमारी लाइफ का एक कहते हैं आपका अहम भाग था, जो हमारे फूड का एसेंशियल पार्ट है। क्योंकि हम लोग बिना देखो नमक के बिना अगर हम खाना खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? लुक्स वेरी ऑड, बड़ा अजीब सा लगता है हमें। ठीक है, सी तो महात्मा गांधी ने क्या किया इसमें, हाउ इट वाज स्टार्टेड, कैसे किया ये काम, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी रोट अ लेटर टू वायसराय लॉर्ड इरविन। उन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को। उस लेटर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा, इस लेटर में स्टेटिंग की डिमांड रखी उन्होंने, दे पुट 11 डिमांड इन फ्रंट ऑफ द इरविन। उन्होंने इरविन के सामने 11 डिमांडें रखी, जो कि टू बी फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डिमांडें पूरी करे इफ टिल 11th मार्च। उनके लिए टाइम भी रख देगा। इट्स अ काइंड ऑफ अल्टीमेटम दैट इज गिवन टू द लॉर्ड इरविन। उस समय जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इससे पहले अगर लॉर्ड इरविन को याद करेंगे तो हमने जैसे उनको जाना था कि उन्होंने ऑफर किया था हमारी कांग्रेस को, लीडर्स को, कि दे कैन गो टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। साइमन कमीशन केम टू इंडिया, जब साइमन कमीशन भारत आया था लोगों ने सबका विरोध किया था। लॉर्ड इरविन ने बोला ठीक है, आपको अगर आज़ादी, आपको अपनी खुद की गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट चलानी है तो सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, बट आपको डोमिनेंट स्टेट्स का स्टेटस देंगे, और आपको ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या कर सकें, बना सकें। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की डिमांड की। महात्मा गांधी ने इस मौके का फायदा उठाकर ये आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया।
सो उन्होंने कहा कि आप उस समय तो ऑफर दिया गया था लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के लीडर। इस समय महात्मा गांधी ने एक ऑफर दिया, किसको? लॉर्ड इरविन को। उनको ये बोला गया कि हम आपके सामने जो 11 डिमांड है ये रख रहे हैं, दीज आर द वेरी कॉमन डिमांड, दैट इज द कॉमन पीपल, रिलेटेड द कॉमन पीपल। बहुत सारे कॉमन पीपल से रिलेटेड डिमांड थी। आप इस डिमांड्स को पूरा कीजिएगा 11 मार्च तक। अगर आप इस डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, सो वी विल लॉन्च अ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो हम आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, उसी से रिलेटेड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी हम लोग लॉन्च करेंगे। तो इरविन जो था, ही थॉट कि गांधी जी क्या करने वाले हैं, कुछ करने वाले तो हैं नहीं, उनको लगा ऐसा। सो ही इग्नोर्ड ऑल दिस, उन्होंने सब इस लेटर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करते हुए उन्होंने डिमांड मानने से इनकार कर दिया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, देन व्हाट हैपेंड? महात्मा गांधी स्टार्टेड मार्च विद 78 volunteers एंड ही स्टार्टेड द मूवमेंट ऑन 12 मार्च 1930। तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, अभी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इसको उन्होंने साल्ट मार्च के नाम से जाना जाता था। 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ही स्टार्टेड मार्च में 78 वॉलंटियर, उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था 78 वॉलंटियर से स्टार्ट किया था। रीजन क्या 78 वॉलंटियर क्यों लिए गए थे? बिकॉज देखिए उन्होंने 78 मेंबर्स लिए चूज किए थे क्योंकि महात्मा गांधी जो थे बहुत तेज चलते थे। सो उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए थे जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इट वॉज द फैक्ट। तो आपने 78 वॉलंटियर्स को चूज किया एंड दे वॉकड 24 माइल्स। उन्होंने क्या किया, साबरमती से लेकर और दांडी तक गए, 240 मील की दूरी तय की, और ये उन्होंने 24 दिन लगाए इसमें। तो बीच में जहां जहां पे रुके तो उन्होंने लोगों को एक अपना मैसेज स्प्रेड किया कि अभी आपने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको लोगों को एजुकेट करते चले गए कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, वायलेंस नहीं करनी है, इस तरह के स्टेप लोगों को बताते चले गए, ठीक है। तो दिस वाज दैट दे टुक द 24 डेज। और उसके बाद 24 डेज को ये हमारे पास पहुंचते हैं, दांडी पर पहुंचते हैं, ही वायलेटेड, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया, जो लो है आपका सॉल्ट लो है, उसको उन्होंने क्या किया, ब्रेक किया वहां पे जाके। कैसे किया उन्होंने क्या किया, जो समुद्र है, सी वाटर को बॉयल करके वहां पे क्या किया, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इस तरह से हमारे पास क्या है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है। नाउ देखिए उसके बाद सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी जब महात्मा गांधी ने होल्ड पे किया था, उसको रिलॉन्च कर दिया, और नॉन कोऑपरेशन तो पहले चला ही हुआ था। अब महात्मा गांधी के साथ क्या कर दिया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। मतलब क्या हुआ कि हम आपका कोऑपरेशन तो अभी कर ही नहीं रहे थे, हम आपका कोई सहायता नहीं करेंगे। जिसमें उन्होंने हमने देखा था कि लिकर शोभकर को पिकेटेड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया गया था, फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया। सेम थिंग हैड हैपेंड हियर, यहाँ पे वो चीजें भी हुई, और इसके साथ साथ डिसओबे भी करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, उनके रूल्स को मानना भी क्या कर दिया था, मना कर दिया। तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट चलाया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे चलाया गया, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें क्या स्टेप लिए गए, फर्स्ट थिंग मैन्युफैक्चरिंग को तोड़। सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया, जहाँ जहाँ पर सोल्ट की प्रॉब्लम थी वहाँ पे सोल्ट बनाने के लिए बोला गया। सबने लिखे सबसे पहले सोल्ट बनाया गया, जैसे दांडी के अंदर। सेकंड वन इज रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अब इसमें जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, जितने भी तरह के टैक्स लेती थी, सबको पे करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द। अभी सीधा क्वेश्चन आपका सामने आएगा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडिएंट, या फिर हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, कैसे ये डिफरेंट था। तो वो आपको इसमें अपना वो पहले वाले पॉइंट पे आपको लिखने थोड़ा मेजर अर्थ होगा कि पहले सिर्फ नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करने से मना किया था, और अब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में क्या कर दिया गया था कि लोगों को बोला कि आपको हम आपके रूल्स का डिसओबे भी करना स्टार्ट करेंगे। सो उस केस में क्या, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस पे करना बंद कर दिया, चौकीदारी वगैरह थी वो देना बंद कर दिया उन्होंने। आपका फॉरेस्ट लॉ, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एंड दे वेंट टू द फॉरेस्ट विद देयर जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, हमने जैसे डिस्कस किया, रिजर्व फॉरेस्ट होते थे उनके अंदर जाकर वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करना स्टार्ट कर दिया, अपने जो उनके एनिमल्स उनको ले जाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मूवमेंट हमारे पास वहाँ पे फैला। तो ये सिचुएशन यहाँ पे फैली, तो अब गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन किया था, गवर्नमेंट व्हाट डिड गवर्नमेंट डू बाय सीइंग दिस, क्या स्टेप लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
बहुत सीवियर स्टेप्स उठाए और जो इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग टू द लीडर्स। इसमें एक सबसे पहले नाम था अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है। ही वाज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ द फ्रंटियर गांधी, क्योंकि वो गांधी जी के बहुत ही अच्छे शिष्य माने जाते हैं और उनको काफी ज्यादा मान्यता थी। तो वहां पर उनको पेशावर के अंदर क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। दिस एंग्रीज द पीपल, से लोग काफी नाराज होते हैं, तो वहाँ पे वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती हैं। लेटर ऑन महात्मा गांधी को भी जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग हिंसक घटनाएं करना स्टार्ट करते हैं और इन हिंसक घटनाओं की वजह से महात्मा गांधी का जो मोटिव था नॉन वायलेंस वो फिर से वायलेट होता है। और महात्मा गांधी क्या करते हैं, आपका काफी जो महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है तो बहुत सारे लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, मार्चेस करते हैं, विरोध करते हैं और वायलेंट घटनाएं होने की आ जाती है, शुरू हो जाती है। लोग हिंसक हो जाते हैं, पुलिस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इससे महात्मा गांधी को लगा कि फिर से अभी जो मूवमेंट है वो क्या आपका वायलेट होता जा रहा है। तो उन्होंने इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। मूवमेंट को क्या करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं आपका, ठीक है। अब जब मूवमेंट बंद कर दिया जाता है तो सिचुएशन को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का वायसराय था इरविन फिर से एक ऑफर देता है महात्मा गांधी को। क्या ऑफर होता है आपका, महात्मा गांधी को बोला कि महात्मा गांधी और जो इरविन होता है उनके बीच में एक पैक्ट होता है, उसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इट हेल्ड ऑन 5 मार्च 1931 और ये 1931 के बीच में हुआ। महात्मा गांधी को लगा कि अब हो सकता है गवर्नमेंट हमारी कुछ डिमांड्स को मान ले, तो उन्होंने इस पैक्ट को एक्सेप्ट किया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी जो थे आपके लंदन के अंदर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी वहां पे जाने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। और ये थी आपके लंदन के अंदर दिसंबर 1931 के अंदर ऐसा। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं और इसके बदले में गवर्नमेंट बोलती है कि जो उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। बट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं। जब महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आते हैं, जब उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता, दे फाउंड दैट गवर्नमेंट ने एक और ही तरीके से और ज्यादा ही कह सकते हैं बुरे तरीके से लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपका जो जवाहरलाल नेहरू उन सबको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया है। सो महात्मा गांधी जो सिचुएशन को देखें दो दैट ही रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। लेकिन जो लोग होते हैं उससे काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं कि महात्मा गांधी बीच में बार बार मूवमेंट को बंद कर देते हैं। सो दिस मूवमेंट लॉस्ट इस मोमेंटम। तो महात्मा गांधी ने जब रीलॉन्च किया, 1 साल तक ये मूवमेंट चला, 1934 तक चलता है। फिर आपका मूवमेंट क्या हो जाता है, वापस से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। दिस वाज द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। कैसे चला, कैसे हुआ, दोनों में आपको ये भी ध्यान रखना है क्या फर्क है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर सीधा कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपके, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, छोटे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आपके सामने आएंगे। सॉल्ट मार्च क्या था, डांडी, इसमें मैप में भरने के लिए भी क्वेश्चन आता है आपका। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी होती है सो यू कैन मेक कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू अगेन, बाय।